स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ पर। देखो आज 10 क्वेश्चन बताएंगे तुम लोगों को, ठीक है ना, नंबर सिस्टम का। और ये पार्ट 1 रहेगा और नंबर सिस्टम जब तक खत्म नहीं होगा तब तक इसका सीरीज चलेगा, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने की बजाय 12 से विभाजित कर दिया। किससे विभाजित कर दिया? 12 से। तो कह रहा है कि उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। तो सही उत्तर क्या है? तो जरा देखो लो, यानी उसने क्या किया है, किससे विभाजित करना था? 21 से, लेकिन किससे विभाजित किया? 12 से। तो मान लेते हैं वो संख्या x है, इसको 12 से जब विभाजित किया तो क्या आया? 35 आया शेष। ये ना रहा है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि x बटा 12 बराबर 35। तो ये बताओ x बराबर क्या हो जाएगा? 12 गुणे 35। तो कितना हो जाएगा ये? 12 25 60 की 0 और 12 3 36 और 6 42, यानी 420। वो संख्या कितना आ गया? 420। अब क्या बोल रहा है? उसको 21 से विभाजित किया गया, तो इसको 21 से विभाजित कर दो तो क्या हो जाएगा? 21 दूना 42, कितना आएगा भागफल? 20 आएगा। कोई दिक्कत नहीं। वही पूछ रहा है कि सही उत्तर क्या होगा, तो 20 होगा, ठीक है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। कह रहा है कि एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त हो रहा, तो भाजक क्या होगा? तो सबसे पहले एक बात बता देते हैं कि जरा देखो क्या होता है। अगर बात किया जाए कि भाज्य बराबर फार्मूला क्या होता है, तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल अवधान शेषफल, यही ना होता है। कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई देख लो, इसको काटे होगे ना तो 2 दूना 4, तो एक ये 2 क्या है? यही तो इसको काट रहा होता, तो इसी को क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये भाजक हो गया। ये क्या हो गया? 5 भाज्य हो गया, यही तो कट रहा है। और ये क्या हो गया? भागफल। और ये क्या है? शेषफल है ना। जरा देखो, 2 का 2 में गुणा करोगे तो 4 आएगा और 1 जोड़ दोगे तो 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यानी भाजक का भागफल में गुणा करोगे और शेषफल को जोड़ दोगे तो यही तो किया यहाँ पर, तो बात याद आएगा ना। यानी एक यहाँ से कॉन्सेप्ट मिल गया। बोलो कोई दिक्कत हो तो नहीं। अब क्या बोल रहा है? एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है, यानी भाज्य का वैल्यू कितना दे रखा है? 14,528 बराबर भाजक को x मान लेते हैं, वही पूछ रहा है। भागफल कितना दे रहा है? कह रहा 83 है। कितना है? 83। आपका शेषफल कितना भैया? 3 है। कोई दिक्कत नहीं। ये 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 14,528 माइनस 3 बराबर x गुणे 83। 3 इसमें से माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? 14,525 ना बराबर x गुणे 83। अब 83 से इसको क्या करना है? काटना है। तो 83 से इसको जब काट लोगे तो कितना आ जाएगा? 175, यानी वो संख्या क्या होगी? 175। भाजक का वैल्यू कितना आया? 175। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, सवाल इस पर आते हैं। कोई दिक्कत नहीं। हाँ नहीं। अगला फल बताया जाए। चलो अगला फल देखते हैं, तो नोट भी कर लेना, ठीक है। चलो अगला फल क्या है? अगला फल क्या कर रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर उनका योग 12, 15 और 25 से क्या हो जाए? विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले हम इस तरीके से 12, 15 और क्या है 25 है ना, इसका क्या ज्ञात कर लेंगे हम लोग? लौसा ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे? लौसा ज्ञात कर लेंगे। तो लौसा ज्ञात करने का तरीका बता दे रहे हैं। अगर डायरेक्ट ज्ञात करना चाहते हो तो इन तीनों में से जो बड़ी संख्या है ना उसी का गुणा करते चलो, यानी 25 से करना। 25 से 25 तो कट जाएगा, लेकिन ये सब नहीं कटेंगे ना। 25 दूना 50, ये दोनों नहीं, ये दोनों उससे काट नहीं पाएंगे ना। ऐसी संख्या होनी चाहिए जो तीनों उसको क्या कर दें? काट दें। तो 25 3 75, 25 चौके 100, ऐसे करोगे ना। तो इसी तरीके से जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 25 चौके 100, फिर वो भी नहीं कटेगा। तो 100 का 3 में गुणा कर दो, यानी 300। तो एक बात बताओ, 300 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो देखो जरा सा, 25 से 300 भी कट जाएगा, 15 दूना 30 से भी कट जाएगा, और ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? 12 दूना 24 और 12 25 60, 25 बार में कट जाएगा ना ये। चलो यानी लसा कितना आ गया? 300 आ गया। अब क्या बोल रहा है कि 20,000 में से उसके क्या जोड़ा जाए? तो जरा देखो, इसी 300 से 20,000 में भाग दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना बार में जाएगा ये? 300 3 बार में जाएगा। ये कितना? 6, कितना हो जाएगा? 1800 हो जाएगा। हाँ, कितना हो जाएगा? 0 0 यहाँ पर 2, यही ना। फिर 6 बार में जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? 1800। शेषफल कितना बचा यहाँ पर? 2, यानी 200।
शेषफल कितना बचा? 200। अब क्या बोल रहा है, अगर ये शेषफल अगर ना बचा होता तो ये कट जाता ना। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि 20,000 में जोड़ने पर, न कि घटाने पर। अगर बोला होता घटाने पर तो 200 घटा दिए होते, लेकिन इसने क्या बोला, जोड़ने पर। तो इस तरीके से क्या करोगे, सबसे पहले इस 300 यानी ये क्या है 300, यही तो भाजक था। तो इस शेषफल में से घटा दो, यानी 300 में से 200 को घटा दो, कितना आएगा 100। और यही अगर 100 इसमें से जोड़ दिया जाए तो ये 12, 15 और 25 तीनों से क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा। ठीक है ना? हाँ, जब 20,000 में उसको जोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले उस संख्या को क्या ज्ञात कर लेंगे, लसर ज्ञात कर लेंगे, है ना? जी भैया। चलो अब अगला सवाल देखा जाए। चलो अगला सवाल देखो, कह रहा है 1,000 से बड़ी व छोटी से छोटी घन संख्या जो 2, 4 और 6 द्वारा विभाज्य हो। तो 2, 4 और 6 का सबसे पहले क्या ज्ञात कर लेंगे भैया, कितना हो जाएगा 2, 4, 6 का हमने क्या बोला है, बड़ी संख्या का गुणा करते चलो। तो सबसे पहले 6 का नाम 6 नहीं कटेगा, सबसे 2 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, लेकिन 4 से कटेगा नहीं कटेगा। तो 6 दूना 12, 2 का गुणा करो, फिर 3 का 4 का ऐसे करना है। तो 6 दूना 12 से देखो तीनों कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे? 12 से तीनों नहीं, ये तीनों 12 को काट देंगे ना। हाँ, तो 12 यानी इसका लफा कितना हो गया, 12 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहा है कि 1,000 से बड़ी वह छोटी घन संख्या बताओ। तो 12 का अगर हम लोग घन कर देंगे तो ये बताओ 12 का घन कितना होता है, 1728। कितना होता है, 1728। तो क्या पूछ रहा है, 1,000 से बड़ी, तो 1,000 से बड़ी है कि नहीं है? तो यही आंसर हो जाएगा 1728, कोई दिक्कत नहीं। हाँ नहीं, ठीक है जी। अगला फल देखा जाए। तो अगला फल देखो, करा निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य, यानी कौन 9 से कट जाएगा। तो सबसे पहले थोड़ा जल्दी में बता देते हैं कि 2 से कटने का नियम क्या है, का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 3 से कटने का क्या नियम है, अंकों को जोड़ दो, सभी अंकों को क्या कर दो, जोड़ दो। और उसी को अगर वो 3 से कटेगा तो वो बड़ी संख्या भी 3 से कट जाएगी। जैसे मान लेते हैं ये संख्या है, अब हम पूछा कि बताओ ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो अब देखो इसको जोड़ते हैं, तो 3 1 4 6 10 2 12 1 13 2 कितना आया 15। तो 15 3 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? ये भी संख्या 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। 4 से विभाजिता का नियम क्या है, अंतिम 2 अंक देखो, कितना देखो, अंतिम 2 अंक, केवल अंतिम 2 अंक। इसका मतलब है मान लो यही संख्या यहाँ पर उतार लेते हैं। तो ये हम पूछा क्या ये 4 से कट जाएगा, तो अंतिम 2 अंक देखो 12 है ना, और ये 4 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? ये पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अंतिम 2 अंक देखना है। 5 से क्या होता है, का अंक 0 व 5 होना चाहिए, यही ना। 6 से क्या होना चाहिए, 2 व 3 दोनों से कटे, 2 व 3 दोनों से कटे, ठीक ना। 7 से डायरेक्ट काट लेना। 8 में क्या है, जैसे 4 में अंतिम 2 अंक देखे हैं वैसे 8 में अंतिम 3 अंक देखेंगे। जैसे मान लो ये देखो, अभी बताओ 8 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो अंतिम 3 अंक देखो, तो 3 अंक कितना 816 ना, तो इसको 8 से काटोगे, 8 का नाम 8 और 8 दूना 16 कट गया। तो ये बड़ी संख्या भी 8 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, ठीक ना। फिर 9 का नियम क्या है, जैसे 3 में सभी अंकों को जोड़े हो और 3 से काटे हो ना, वैसे 9 में भी सभी अंकों को क्या करोगे, जोड़ोगे, लेकिन किससे काटोगे, 9 से। किससे काटोगे, 9 से। इन 9 का विभाज्यता का नियम पता चल गया कि नहीं पता चल गया? हाँ, तो 20 सवाल को 20 से लगा लिया जाएगा ना। हाँ, क्या आंसर कमेंट में बताओगे, आंसर कमेंट में बता देना। देखो 9 से विभाज्यता के नियम हमने क्या बोला कि अंकों को जोड़ दो और 9 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। तो देखो वहां पर क्या आना, 4 ऑप्शन दे रखा ना, सबको जोड़ देना, जो 9 से कटेगा वही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा ना। चलो, तो 10 का विभाज्यता का नियम देख लो। तो 10 का क्या है, जो 2 व 5 दोनों से कटे, 2 और 5 दोनों से कटे। 11 का विभाज्यता का नियम क्या है, एक एक अंकों को छोड़ करके, एक एक अंकों को छोड़कर जोड़ दो, ठीक है, छोड़कर जोड़ दो। और अंतर या तो 0 आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए, तो 22 आना चाहिए। तो एग्जाम्पल बता दीजिए, एग्जाम्पल बता दें। चलो एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे कि ये है
अब बताओ, इसको देखो, एक एक अंक छोड़ दो, यानी 3 2, इसका एक साथ कर दो, यानी क्या हो जाएगा 3 + 2 + 2, इसको एक साथ कर दो, और जो बची हुई है उसको एक साथ कर दो, यानी 1 धन 6, तो 3 2 5 2 7 और 6 1, इसका अंतर कितना है भैया, तो ये 11 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो विभाज्यता का नियम पूरा समझ में आया? कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या? तो इसका आंसर बता देना, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। हाँ जी, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। कह रहा है कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। तो जब कभी भी ऐसा बात कहेगा तो जितना शेषफल देती है सबसे पहले उसको घटा दो, यानी 100 क्या करा 5 को विभाजित करने पर शेषफल कितना दे रहे हैं 9 ना, तो 9 इसमें से निकाल दो, तो 105 में से 9 निकालोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 96 आ जाएगा ना जी भैया। फिर क्या कह रहा है कि 164 को विभाजित करने पर कितना शेषफल देती है 20, तो इसमें से 20 घटा दो तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 144। कोई दिक्कत नहीं, यानी क्या करना समझ में आया, जब भी कहेगा कि इस संख्या को विभाजित करने पर इतना शेषफल देती है तो उसको निकाल दो उसमें से, तो निकाल दिया ना। अब आया 96 और 144। अब इसी का तुम्हें क्या ज्ञात करना है भैया, मौसा ज्ञात कर लो। क्या ज्ञात कर लो, मौसा। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो आओ 96 और 144 का मौसा ज्ञात कर लेते हैं, भाग विधि से बता दें। तो देखो 96 का 144, 96 का नाम कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 48 आएगा ना, ये 14 में 6 8, और ये यहाँ पर कितना बचा 13 4, ठीक ना। अब जो शेष आता है फिर यहाँ पर जो भाजक होता है इसको यहाँ पर उतारते हैं, यानी 96 आ गया ना, 48 दूना 96 कट गया ना, कौन काटा है इसको, तो यही इसका क्या होगा भैया, मौसा होगा। क्या होगा, मौसा। यानी समझ में आना इसे सॉल्व कैसे लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर आ गया 96, है ना। अगला सवाल देखो, अगला सवाल भी इसी तरीके का कुछ है। कह रहा हुआ कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती है। तो 258 में से क्या बोले हैं हम, सबसे पहले जो शेष है उसको घटा दो, 2 घटा दो कितना हो जाएगा 256। और फिर अगला कितना है 323, इसमें से कितना घटा दोगे 3 घटा दोगे, 3 शेष है ना इसका, कितना हो जाएगा 320। बस अब 256 पे वही 320 को क्या कर दो, काट दो, एक बार में जाएगा ना 256। यहाँ पर 10 में 6 जा 4, यहाँ पर 11 में 5 जा 6, यही ना। फिर इसको 64 को उतारो 256, ये कितनी बार में जाएगा 4 बार में, क्या 4 चौको 16 को 6 1 आया, और 4 छके 24 1 25, पूर्ण रूप से कट गया ना। कौन काटा है इसको, इसका आंसर क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, वही पूछ रहा था, ठीक है। तो अब ऐसे सवाल तो नहीं भूलेगा, तो जो शेषफल देगा उसी को क्या कर देना है, माइनस कर देना, उसके बाद उसका मौसा ज्ञात कर लेना है ना। चलो अब अगला फल देखते हैं। अब अगला फल देखो क्या है, कह रहा है 12, एक श्रृंखला दे रखा ना 12 19 26 33 में कौन सी संख्या पूछ रहा है, 10वीं संख्या पूछ रहा है, ठीक ना। चलो आओ कुछ बता देते हैं। मान लेते हैं कि प्रथम पद ए है, क्या है प्रथम पद ए, सर्वांतर कितना है, मान लेते हैं डी है, क्या है डी है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ नहीं। चलो तो जरा देखते हैं कि पहला पद अगर ए है और प्रथम पद को 1 आ जाता है, ठीक ना। इसका अंतर देखो, अंतर कितना है 7 का, इसका अंतर कितना है 7 का, इसका अंतर कितना है, यानी हर जगह अंतर कितना है, यानी अंतर समान है, तो अंतर समान इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, सर्वांतर। क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रथम पद ए हो जाएगा, और जब हम देखो 12 में 7 जोड़ रहे हैं तभी तो 19 आ रहा है, 19 में 7 जोड़ रहे हैं तभी तो 26 आ रहा है, 26 में 7 जोड़ रहे हैं तभी तो 33 आ रहा है, यानी हर जगह डी जुट रहा है। तो अगला वाले में क्या जुटेगा, डी, यानी ए प्लस डी। अब ए प्लस डी में फिर डी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 2डी, फिर इसमें डी जोड़ोगे तो ए प्लस 3डी, फिर आगे जोड़ोगे तो ए प्लस 4डी। इसी तरीके से आता जाएगा कि नहीं आता जाएगा। अब जरा एक बात बताओ, ये पहला पद है, दूसरा है, 2 है तो 1 कम, 3 है तो 1 कम, है ना। चौथा पद है तो 4 में से 1 जा 3, पांचवा है तो 5 में से 1 जा 4। क्या पूछ रहा है यहाँ पर, 10वीं संख्या पूछ रहा है ना, तो 10वीं संख्या क्या हो जाएगी, 10वीं संख्या क्या हो जाएगा, ए प्लस 9डी। बहुत बढ़िया, है ना। बस अब ए का वैल्यू कितना है 12 है, और 9 गुणे डी का वैल्यू कितना है, वही जो अंतर है 7,
कितना हो जाएगा 12 प्लस 9 सत्ते 63 63 12 75। ये तो आंसर हो जाएगा। हाँ, तो इस सवाल का एक और सवाल बता देना, 101वीं संख्या बताना क्या हो जाएगा। ठीक है, 101वीं संख्या क्या हो जाएगा, a प्लस 100d, यही ना। ए और डी का वैल्यू सॉल्व करके बता देना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ नहीं, तो ऐसे सवाल तो लगा लोगे, कोई भी संख्या पूछे। हाँ चलो अब अगला फल देखा जाए। हाँ जी भैया। चलो अगला फल देखते हैं। अगला फल में देखो क्या दे रखा है, 7 14 21 28, है ना, कि कितने पदों का योग कर रहा है 952 होगा। 952 है ना, कह रहा कि कितने पदों का योग 952 होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलो आओ देखते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर यानी यही तो बात करा ना, 7 धन 14 धन 21 धन 28 धन डाटा मान लेते हैं पदों का योग कितना होगा 952 होगा। यहाँ से हम 7 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डाटा कहाँ तक यन तक, है ना, 952। तो हम फार्मूला बता दे रहे हैं, यन पदों का योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2। इसको n पदों का योग बोलते हैं। क्या बोलते हैं n पदों का योग, इसको बोलते हैं n स्क्वायर पदों का योग, यानी लगातार संख्याओं के जो संख्या लगातार उनके वर्गों का योग, जैसे 1 स्क्वायर धन 2 स्क्वायर धन 3 स्क्वायर, ठीक ना, इस तरीके से डाटा आगे। फार्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। इसी तरीके से सिग्मा n क्यूब क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो हमको तो यही वाला फार्मूला चाहिए ना। तो जरा देख लो 1 से लेकर के n तक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कितना नाम। तो सबसे पहले 7 से इसको काट दो तो कितना हो जाएगा 7 एक 9 7 2 आया ना, 7 1 21 4 बचेगा 7 6 42 136 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। हाँ तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का फार्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/2 बराबर 136। तो 2 इधर भाग करा तो उधर क्या करेगा भैया, तो 136 दूना क्या हो जाएगा 272। अब देखो यहाँ से तुम्हारा क्या बनेगा द्विघात समीकरण। लेकिन अगर मान लो द्विघात समीकरण नहीं आ रहा तो इसमें जिसको द्विघात समीकरण आता है वो तो लगा ही लेगा, लेकिन जिसको द्विघात समीकरण नहीं आएगा वो यहाँ से कैसे लगाएगा। कोई दिक्कत नहीं। पूछ रहा कितने पद होगा ना, तो ऑप्शन रख लो ना, क्या दिक्कत है। तो पहला ऑप्शन कितना है 16, यहाँ पर रख दो 16 गुणे 16 में 1000, 16 और 1 17, तो कितना हो जाएगा 17। अब 16 और 17 का गुणा करो तो देखो क्या इतना आ जाएगा। तो जरा देखो तो 16 16 ये होता है 256 और 16 का नाम 16 हाँ 272 आ तो गया, यानी 16 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ना। बस ये ऑप्शन पे लगा सकते हो, कोई जरूरत नहीं है द्विघात समीकरण सॉल्व करने की। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ चलो एक सवाल और दे देते हैं, इसको भी लगा करके कमेंट में बताओ। और ऐसा सवाल हम बता दिए हैं। देखो सवाल क्या है, पद दे रखा है ना, कर ऐसे मात्र श्रेणी में बरामा पद ज्ञात करो। तो बरामा पद ज्ञात करोगे तो बरामा पद क्या हो जाएगा भैया, बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 11d, यानी a का वैल्यू चाहिए और d का वैल्यू चाहिए। तो a तो प्रथम पद दिया ही है 11 और d का वैल्यू कैसे मिलेगा, अंतर निकाल करके। अंतर निकाल करके इसका आंसर बता देना, ठीक है ना। चलो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगले सेशन में बता दिए जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।